आज की ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक चैलेंज है। हाँ जी, सही सुना आपने, एक चैलेंज। ये चैलेंज है महादेव को समझने का, उनसे सीखने का। चैलेंज आदि योगी जैसे खुद को पहचानने का। एक चैलेंज की कि शिव जी आज के मॉडर्न जमाने में रेलेवेंट है या नहीं। और मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक सिर्फ 1% लोग ही देखेंगे, क्योंकि आज हम एक सच का सामना करने वाले हैं और हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सच को सुन सके। पर हाँ, एक कंडीशन भी है कि अगर इस वीडियो ने तुम्हें भी कुछ वैल्यूएबल दिया और मेरी बात तुम्हारे दिल तक जरा सी भी पहुंची, तो इस ज्ञान को सिर्फ खुद तक मत रखना बल्कि इसको शेयर भी करना। क्योंकि जैसे प्यासे को पानी की जरूरत होती है, वैसी हमारी इस जनरेशन को और अगली जनरेशन को इस सोच की जरूरत है। अब लोग हमारे भगवानों को, हमारी कहानियों को और हमारे इतिहास को मैथोलॉजी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जिसे जो समझना है वो समझे, क्योंकि सच को झूठ कह देने से सच बदल नहीं जाता और रोशनी को अंधेरा कहने से अंधेरा छा नहीं जाता। और ये सब मुझे मेरे परम पिता, मेरे परम पूज्य शिव जी ने सिखाया है। एंड लेट्स सर्च फॉर द ट्रुथ। देखिए, मेरी फेवरेट मूवी है ओपनहाइमर, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। और सिर्फ साइंस की नहीं बल्कि एक एम्बिशन की कहानी है। और अगर ग्रेटनेस चाहिए तो गोल चूज करना पड़ेगा और हमें खुद को उस गोल की आग में डालना पड़ेगा। अब ओपनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया हिटलर के बॉम्ब से पहले एलाइड फोर्सेस को बचाने के लिए। पर जब हिटलर गया तो जर्मनी वॉर से ही बाहर हो गया, तो बॉम्ब बनाना फिर रुक जाना चाहिए था, लेकिन उसके एम्बिशन ने उसे रोका नहीं। और आज भी दुनिया के पास है वो हथियार जो कि 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। क्योंकि यार, इंसान की जो एम्बिशन है ना, वो कभी भी नहीं रुकती। और ये एंडलेस एम्बिशन इस 21st सेंचुरी के लिए जहर बन चुकी है। देखिए, एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है, वो हमें लाइफ में पुश करता है, हमें डिसिप्लिन देता है। लेकिन लिमिटलेस एम्बिशन वो ईगो में बदल जाता है और एक छोटी सी ट्रिगर, एक कॉन्फ्लिक्ट और हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं। अब कभी तुमने किसी अपने से बात करते वक्त कुछ ऐसा कह दिया जिसका बाद में तुम्हें रिग्रेट हुआ हो? इस वीडियो को पॉज करके सोचो 1 सेकंड के लिए। और बस यहीं से आता है शिवा का सॉल्यूशन। देखिए, शिव जी के हाथ में त्रिशूल होता है, हम सब उन्हें डिस्ट्रॉयर कहते हैं और उनका गुस्सा, उनका तांडव पूरी दुनिया को मिटा सकता है। पर जब भी उनकी मूर्ति देखो तो क्या वो गुस्से में होते हैं? नहीं, बिल्कुल शांत और ध्यान में डूबे हुए। और यही कॉन्ट्राडिक्शन है कि शिवा रुद्र भी है और आदि योगी भी, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब पावर दिखानी है और कब पीस बनाना है। और ये सेम बैलेंस ही तो हमें आज सीखना है। अब आज के टाइम में हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पर लोग शांति से डरते हैं। लोगों के लिए अकेला रहना अनकंफर्टेबल हो गया है, पर ये साइलेंस, ये शांति ही तो हमें खुद से मिलवाती है। भाई, इतनी चॉइसेस है कि कॉलेज, करियर, पार्टनर, कंट्री, कि हम इतना कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या सही है और क्या गलत। क्या ये सब चीजें हमें सच में खुशी देंगी? और ज्यादा चॉइसेस ने हमें स्मार्टर नहीं बनाया बल्कि डिस्ट्रैक्टेड बना दिया है। अब नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो। नेटफ्लिक्स देखने से ज्यादा टाइम हम ये डिसाइड करने में लगाते हैं कि क्या देखें। अब एसेंशियलिज्म नाम की ये बुक, इसमें लिखा है कि लेस इज मोर, और सिर्फ इस सोच से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और मुझे शिवा ने सिखाया कि डिटैच फ्रॉम नॉन एसेंशियल्स, बेसिकली उन चीजों से जो तुम्हारी खुद की डिजायर्स नहीं है बल्कि सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में भर दी है। और शिवा, जिनका एक नाम है भोलेनाथ, कहते हैं कि वो भोलेनाथ इसलिए हैं क्योंकि वो इजीली हर बात मान जाते हैं। पर असली रीजन तो ये है कि भोलेनाथ को खुशी बहुत छोटी छोटी बातों से मिलती है। देखो, वो पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू, दोस्तों के साथ हंसना, घूमना फिरना, पार्टनर या किसी दोस्त के साथ बैठकर सनसेट देखना। भाई, यही तो लाइफ है। शिवा चाहते हैं कि हम इस फास्ट पेस्ड लाइफ में ये याद रखें कि छोटी और सिंपल चीजें ही हमें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। और तुम्हारे लिए वो सिंपल चीजें क्या है, मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है पशुपति सील, यानी कि शिव जी का एक प्राचीन रूप। और ये प्रूफ है कि महादेव का मैसेज इतना पुराना है जितना भारत खुद। और शिवा हमारे पूरे भारत में एक जैसे पूजे जाते हैं। नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, महादेव सबके लिए एक जैसे हैं। और अगर उनका ये मैसेज सबके लिए एक है तो हमारा देश भी एक है। अब मैं जब भी मंदिर जाता हूँ ना, तो मेरे हाथ ऐसे अपने आप जुड़ जाते हैं। कुछ मांगने के लिए नहीं, क्योंकि मैं जो भी मांगता हूँ वो मुझे वक्त से पहले ही मिल जाता है। बस मुझे उस चीज के लायक बनना पड़ता है। देखो, ये वीडियो थोड़ी अलग है, लेकिन तुम अब तक देख रहे हो तो एक बात तो पक्की है कि महादेव तुमसे और तुम महादेव से बहुत प्यार करते हो। और ये हमेशा याद रखना कि महादेव का ज्ञान वक्त से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब चाहे तुम्हारी लाइफ में अंधेरा हो, रुकावट हो, स्ट्रगल हो, जो लोग हर रोज अपने आप से लड़ रहे हैं, और अगर तुम भी उनमें से एक हो, तो महादेव आज तुम्हारे साथ हैं, थे और रहेंगे। बस उनके दर पे रोज माथा टेकने जाया करो। अब मेरे साथ हाथ जोड़कर बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। वीडियो अगर पसंद नहीं हो तो एक लाइक कर देना छोटा सा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय सिया राम लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।